बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अनामजद। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह करे कि ये दिन मेरे और आपके लिए बहुत बेहतर हो और हम दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने का सबब बन सके। आज बड़ा इंटरेस्टिंग शो है, बहुत मज़ेदार है और इन सब चीज़ों के साथ जो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं, मेरी बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हैं। सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक जुमला जो दुनिया के हर कोने पर, आप किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब के हों, आपने ये ज़रूर सुना होगा क्योंकि इसके फ़ायदे ही इतने हैं कि इसके चर्चे दुनिया भर में हैं। और वो जुमला है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या है ये जुमला कि एप्पल की अफादियत जो है वो इतनी ज़्यादा है सेब की कि ये कहते हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना करें तो ये आपको डॉक्टर से दूर रखता है। वैसे तो डॉक्टर जो हैं वो मसीहा होते हैं, जब भी मुश्किल पड़ती है वो मदद करते हैं, आपकी बीमारी को ठीक करते हैं, लेकिन इस फल के बारे में जो है ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है तो इससे ही इसकी अफादियत और इसकी ख़ासियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनके लिए तो ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है, बेहतरीन नेमत है सेब की। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सेब की मुख्तलिफ़ अक़साम मौजूद हैं। ग्रीन एप्पल से लेके रेड एप्पल, जूसी, ड्राई, छोटे बड़े साइज़ में हर तरह की किस्म जो है वो एप्पल की पाकिस्तान में पाई जाती है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इसकी काश्त होती है और ये वो फल है जो आपको तकरीबन 12 महीने मिलता है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ मंथ्स में जहाँ थोड़ा कम हो जाती है इसकी काश्त तो इसके प्राइसेस कंपैरेटिवली हाई हो जाते हैं। बट अभी जिस सीज़न से हम गुज़र रहे हैं ये इस वक्त का सीजनल फ्रूट है। वैसे तो 12 महीने रहता है लेकिन इस वक्त ये आपको 150 से 200 रुपीज़ केजी जो है अच्छा सेब आपको मिल जाता है। वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं हेल्दी तरीके से कि आपको फ़ाइबर भी मिले, उनके लिए सेब जो है वो एक बेहतरीन चीज़ है। और मैं यादों का ज़िक्र कर रही थी तो आई रिमेंबर स्कूल कॉलेज का टाइम था। सो उस टाइम मेरे जो फादर हैं उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, बड़ा ख़्याल करते थे वो। हर पेरेंट अपने बच्चों का करते हैं। तो वो सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आते थे और वो हमेशा ये कहते थे कि सुबह उठो और सुबह जल्दी उठो, उठ के नमाज़ पढ़ो और फिर बैठ के पढ़ो। ये जो तुम लोग रातों को देर देर तक पढ़ाई करते हो इससे दिमाग कमज़ोर होता है, आँखें कमज़ोर होती हैं। ये जुमला होता था उनका। तो कहते थे रात को जल्दी सो, मैं सुबह जल्दी उठाऊँगा। और सुबह फिर जब नमाज़ पढ़ के आते थे तो वो फ्रेश एप्पल जूस, अच्छा वो कभी कभी फ्लेवर चेंज करने के लिए उसके साथ कभी कैरेट यूज़ कर लेते थे, कभी चुकंदर जो है वो सेब के साथ। सो स्टिल आई रिमेंबर कि जब भी मैं सेब की बात करती हूँ, एप्पल्स का ज़िक्र करती हूँ तो मुझे जो है वो पापा की वो रूटीन जो है वो याद आ जाती है और मैं मिस भी करती हूँ। हाँ, कुछ ऐसी यादें होती हैं। सो अल्लाह ताला उनको बेहतर मकाम तक पहुँचाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सो एप्पल जो है वो इतने फ़ायदेमंद चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर शख्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर आज एक शिकायत जो शायद अब उम्र की कैद भी नहीं रही, लोगों को रहती है कि मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, ये मेरे साथ भी होता है, कोई चीज़ कहीं रखी और मैं उसके बाद भूल गई कि मैंने कहाँ रखी थी और उसके बाद मैं सबसे पूछ रही होती हूँ कहाँ है और बाद में फिर मुझे याद आता है कि मैंने ही वहाँ पर रखी थी। और मुझे रिग्रेट भी होता है कि मैंने कितना शोर मचाया था कि यही रखी थी मैंने, लेकिन मैंने कहीं और रखी थी। इसको भूलने की बीमारी कहा जाता है, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये अल्ज़ाइमर बन जाती है। और कहते हैं कि सेब में वो ख़ासियत होती है कि ये जो भूलने की बीमारी है इसको भी बेहतर करता है। सो इसलिए, और वो लोग जिनको थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए भी सेब का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लोग ये भी कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, इसलिए इसको दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में खाएंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, रात में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। मैं रिसर्च भी करी थी, उसमें भी यही बात लिखी थी कि कोशिश की जाए कि रात में फ्रूट्स का इस्तेमाल, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। सो आज एप्पल के फ़ायदों पे भी बात होगी। इसके अलावा एक बड़ा बेहतरीन सीजनल फ्रूट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, जिसकी बहुत ज़्यादा काश्त अगेन पाकिस्तान में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास वो ख़ित्ता मौजूद है जहाँ आपको बेशुमार मादनियात, फल, सब्ज़ियाँ, मौसम हर चीज़ मिलती है। सो पीच
आड़ू जिसे कहा जाता है, ये भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत जायकेदार है, कुछ खट्टा मीठा सा और मुख्तलिफ आपको साइज़ में मिलता है। एंड आई थिंक जितना प्राइस आप एक जंक फूड एक बर्गर का देते हैं उसमें शायद आपको 1 kg बहुत अच्छे पीचेस मिल जाएंगे जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होंगे। वो ख़वातीन या मर्द जिनको ये कंप्लेन रहती है कि जिस्म में खून की कमी है, या आपने देखा होगा अक्सर लोग इतने लाइक मोटे हो जाते हैं, चबी हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती। आप फिंगर करें तो जिस्म फूला फूला लग रहा होता है। जो खून की कमी जिन लोगों में होती है, कहते हैं उनके लिए पीच, ये आड़ू और अंगूर, ये दोनों बड़ी बेहतरीन चीज़ हैं। खून की कमी के लिए इन दोनों फलों का इस्तेमाल ज़रूरी है। सो इस सीज़न में ये भरपूर मौजूद हैं, ज़रूर इनका इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ पीच के लिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B6 इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है पीच के लिए, जिसकी वजह से मैं पीचेस बहुत ज़्यादा खाती हूँ, कि ये आपके स्किन ग्लो में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स स्किन केयर की हम यूज़ करते हैं जो हम बहुत महंगी महंगी ख़रीदते हैं और उनमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो ये पीच ही होता है। सो आप किस तरह से अपनी खूबसूरती के लिए, अपने स्किन ग्लो के लिए पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे भी आज बात होगी। अंगूर पे जो अल्लाह की बेहतरीन नेमत है, ये एक एक अंगूर एक एक एम्प्यूल का काम करता है। ये सब चीज़ें आज डिस्कस होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जो अल्लाह की ख़ास नेमतें हैं, ये जो मौसम के फल उतारे जाते हैं, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी सेहत के लिए भी, हमारी खूबसूरती के लिए भी, इवन हमारी मेंटल हेल्थ को भी जो है ये बहुत अच्छा रखते हैं। तो सेब, आड़ू और अंगूर, इन 3 फलों की आज सिर्फ तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें इन फलों से भी रोका जाता है या थोड़ा कंट्रोल किया जाता है, और इस बारे में एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। सो बिकॉज जब हम पीच की बात करते हैं तो इट्स रिलेटेड टू ब्यूटी। अभी जिस तरह हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसी से बनती हैं। सो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड हमारे साथ जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, हर्बल चीज़ों की बात करते हैं, तो एक ऐसी शख्सियत जो एवरी वीक हमारे साथ होते हैं, शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। और जी हमारे राइट है, ये मेरा राइट ही है ना? अच्छा, मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा राइट लेग बहुत ही ख़राब है ना, सो इग्नोर कीजिएगा इसको, ठीक है? अच्छी बात होती है इग्नोर करना। सो हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एब्सेंट लग रही थी आपकी काफ़ी। जी हाँ, बहुत दिन हो गए थे। अच्छा, एप्पल, पीच या ग्रेप्स, योर फेवरेट फ्रूट? एप्पल। एप्पल, ओके। शाह साहब आपका? पीच। पीच, एप्पल। एप्पल, ओके। मुझे तीनों पसंद है। क्योंकि अच्छा, आपने हमसे पूछा मोस्ट फेवरेट। हाँ, मोस्ट फेवरेट। अच्छा, मेरे लिए तीनों मोस्ट फेवरेट हैं, बिकॉज मैं तीनों को बस बहुत मुझे, क्योंकि ये तीनों फ्रूट्स ऐसे हैं कि जब आप इनको इनके बेनिफिट्स का अंदाज़ा हो जाता है तो आप ये कहते हो कि मैं अपना टाइम ना वेस्ट करूँ, आप अपना खाना तो यू नो सारे, क्योंकि रिच एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हम लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। और कल ही मैं एक जगह डिस्कस कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ फ्री रेडिकल्स का एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है। सो हमें फ्रॉम द बेसिक्स जो है वो लोगों को बताना पड़ता है कि जब आपकी बॉडी बहुत क्रॉनिक स्ट्रेसेस के साथ एक्सपोज होती है, आपको फिजिकल स्ट्रेसेस होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सो उसके रिजल्ट में, या पॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग हाईली पॉल्यूटेड सिटी में हम लोग रहते हैं, सो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जिसको हम फ्री रेडिकल्स का नाम देते हैं। Right. अब वो टॉक्सिन्स करते हैं क्या है, वो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, वो आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करते हैं, और स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा वो आपकी स्किन का जो आपकी ग्लो है उसको ख़त्म करते हैं, उसके आपके रिजीम को ख़राब कर रहे होते हैं वो बेसिकली। अच्छा शाह साहब, सेब के लिए हमेशा ये जुमला सुना है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अच्छा, उसको साथ एक और भी जुमला जोड़ दिया गया इन अ वेरी लाइटर मूड, इफ़ द डॉक्टर इज़ हैंडसम सो कीप द एप्पल अवे। लेकिन इसको इग्नोर कीजिएगा।
सो ऑन अ लाइटर मूड। सो शाह साहब ये बताइए कि हमेशा से अम्मा अब्बा भी और रिसर्च भी सब ये एम्फोसाइज करते हैं सेब खाएं, सेब खाएं, सेब का इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी बेनिफिट्स की और अगर हम टिप के हवाले से बात करें तो इसको मुख्तलिफ फॉर्म में मुरब्बे के लिए या हर्ब्स में दवाइयों के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और कुछ लोगों को आयरन से एलर्जी होती है, Okay. पेट खराब हो जाता है उनका। सेब खाने तो से? जी हाँ। ओके। तो एक ये रीज़न भी है। Okay. अगर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हो और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है उसे, तो उस सूरत में यानी कब्ज़ की सूरत में एक सेब छिलकों के सुबह दोपहर को खाएं, छिलकों समेत दोपहर में खाएं। दोपहर में Okay, खाएं, उनकी right. कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। ओह इंटरेस्टिंग। और दूसरा इसमें आयरन भी है, इसमें और भी दूसरे मिनरल्स भी होते हैं। और इसका तरीकाकार ये है कि जिस तरह सेब का कहा जाता है, तो सेब में ये है कि मुरब्बा जो बनाया जाता है, मुरब्बे पे चांदी का वर्क लगा के सुबह निहार मुंह खाना चाहिए। ओके। पूरे दिन की एनर्जी चांदी देता के है। वर्क अभी मिलते हैं वैसे? हाँ, ओरिजिनल अच्छे मिलते प्योर हैं। मिल जाते हैं? प्योर भी original? मिल जाते कराची हैं। में कहाँ से मिलेंगे अच्छे? ठीक है, अब ये आप तो कहाँ से लेते हैं? अब मैं सदर से भी लेता हूँ और एम्प्रेस जुड़िया बाजार मार्केट से भी मिलते लेता हूँ। हैं? एम्प्रेस मार्केट से मिलते हैं। वो खुद बताते हैं ये पन्नी का है, ये सिक्के का है, ये चांदी का है। पन्नी वाला क्या होता है? वो सही पन्नी होता है वाला इस्तेमाल नहीं, का होता है? नहीं नहीं, वो तो ऐसी वो है तो ना। नकली होता है, शो के लिए होते हैं। ओके राइट। और एक सिक्के का होता है, वो भी ऐसे ही बेकार होता है। अच्छा। और जो चांदी का प्योर होता है वो कम से कम 30 से 40 रुपए का एक वर्क मिल जाता है। राइट, तो वो आप कह रहे हैं कि सेब के हाँ, मुरब्बे और के जो पन्नी का इसका होता है वो 5 रुपए, 10 रुपए, 4 रुपए इस तरह करके मिलता है। ओके राइट। तो जिन्होंने इस्तेमाल किया है वो इस चीज़ को समझे होंगे और अंडरस्टैंड किए होंगे। मेरा जी, आप एप्पल के किस तरह से अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हैं और अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें? बिल्कुल, मैं सिर्फ एप्पल ही नहीं, वैसे तो हम सारे ही फ्रूट्स को रेकमेंड करते हैं। वैसे आदत ये बनानी चाहिए कि सुबह उठ के एक प्लेट में आप जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप रोज़ाना नाश्ता करने से पहले वो थोड़े से फ्रूट्स खाएं। और फ्रूट्स खाने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इसलिए भी हैं कि जैसे अभी फ्री रेडिकल्स की बात हो रही थी, एप्पल आपने देखा होगा कि स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है खाने में भी। आपकी एक तो दिल के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट पेशेंट जो हैं वो अगर एप्पल खाएं तो उनके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। प्लस ये खाना इसीलिए कहते हैं कि बीमारियों से हम दूर रहते हैं, हमारा दिल मजबूत होगा तो हम चाको चौबंद भी रहेंगे और सारा दिन हमारी एनर्जी भी रहेगी। दूसरा ये है कि फ्रूट्स सारे ही खाएं। मैं ये नहीं है कि सिर्फ हम एप्पल, पीच या हम उस पर बात करें, ये आज इफादियत की बात हो रही है। अंगूर और जो पीच है ये बड़े कम टाइम पीरियड के लिए आते हैं और इसमें ये सारे जो फ्रूट्स हैं इसमें विटामिन सी मौजूद है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पीच जो है बच्चों को ज़्यादा खिलाएं, कीड़े जो पेट के होते हैं उसके ख़त्म करता है पीच। ओके। ये स्मूदी, आजकल तो स्मूदी का फैशन है भाई, तो आप स्मूदी बनाएं। स्मूदी में चाहें तो सारे फ्रूट्स डाल दें, चाहे तो आप पीच का अच्छा, वैसे मैंने कहीं पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं उनको मिल्क के साथ उनका कॉम्बो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके साथ मिल्क का कॉम्बो कर देते हैं। जैसे लाइक पाइनएप्पल। हाँ, पाइनएप्पल है या इवन पीच में भी पीच बहुत में सारे भी लोग करते करते हैं हैं। लोग। सो डू यू थिंक इज इट राइट कि मिल्क के साथ विटामिन सी फ्रूट्स जो हैं उनको आप मिक्स कर देखिए, सकते हैं? करना कोई वो नहीं है, लेकिन ये टेस्ट पे डेवलप करता है। अगर उसका टेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप कर सकते हैं। इवन मैं समझती हूँ कि जो स्मूदीज हैं वो मिल्क के साथ नहीं बनती है, वो तो आप सिर्फ आप blend कर लेते क्रश हो आइस fruits के को। साथ होता है वो बनाएं। और मैं समझती हूँ कि अगर आप खाली फ्रूट की स्मूदी बनाते तो उसका एक टेस्ट आपको पता चलेगा। मिल्क के साथ तो फिर वो आपकी वो फ्लेवर आ जाते हैं और फिर वो चीज़ चेंज हो जाती है। शेक्स में यूज़ करना चाहिए मिल्क को। दूसरे ये जो विटामिन सी वाले, मेडिकली अगर कोई आयरन रिच फ्रूट है या आप वैसे भी आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसके साथ कहा जाता है कि आप मिल्क को अवॉइड करें, बिकॉज उसमें हमें कैल्शियम को अवॉइड करना होता है। Okay. अगर आप आयरन और कैल्शियम दोनों एक ही टाइम पे ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, तो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती बॉडी से। ओके। सो आपने भी देखा होगा कि पहले बहुत सारी ख़वातीन घरों में जो रहती हैं वो अक्सर ये गलती करती हैं कि जो ताकत की गोली जिसे कहा जाता है उसको वो दूध के साथ खाती हैं। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मेडिसिन ये दी routine जाती है हैं, बहुत सारे ये लोगों बहुत कॉमनली, जबकि बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट Okay. है। आयरन का सप्लीमेंट कभी भी कैल्शियम वाली चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए। इसलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं जब भी आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो आप उसको दोपहर को 12 बजे के टाइम पे लें और उससे 2 घंटे पहले आप नाश्ता करें और 2 घंटे के बाद आप खाना खाएं। अच्छा, ताकि इवन दूध, रात में दही भी ये वाली- दवाइयाँ आप कह रही हैं नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, दूध दही वाली चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट ये होता है क्योंकि
हर कोई जो है वो प्रेफर करता है कि वो रात के टाइम पे एक ग्लास दूध का ज़रूर लेता है या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में रहता है। तो इस वजह से जो आयरन सप्लीमेंट्स होती हैं उनको कैल्शियम से 2 घंटे का ड्यूरेशन से लेनी चाहिए। ओके, चलें, ये बड़ी ख़ास चीज़ है और आप हो सकता है कि आप यही गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप दवाइयाँ तो खा रहे हैं लेकिन उससे आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। जी शाह साहब। सना, जिस तरीके से अक्सर लोग हैं ना किसी की आवाज़ सुन लेते हैं जी। या कोई चीज़ गिरती है तो एकदम दिल की धड़कन हाँ, तेज हो शाह जाती है, साहब, घबराहट एक शुरू सॉरी हो आपको जाती है। कट करूँ, कॉलर शामिल कर लूँ? ठीक है, काफ़ी देर से हैं, मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं नदीम हुसैन बात कर रहा हूँ बफर जोन से। मैं डॉक्टर उमैरा नाज से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, कहिए सवाल अपना। अच्छा, अभी ये डॉक्टर, पहली बात तो ये बता दूं कि आज मुझे बहुत खुशी होती है इनको देखकर, क्योंकि ये मेरी कजन सिस्टर भी हैं। अच्छा, ये ओके, मैं डॉक्टर घर से उमैरा फोन नाज आ गया आज तो। हाँ, और अच्छा जी। दूसरी बात, और इनकी माशाल्लाह बहुत तरक्की है इनकी, और इन्होंने माशा- पूरी फैमिली में बहुत जल्दी अपने आप को बकअप किया है, और मेरी दुआएं इनके साथ हमेशा Thank you. जो है वो साथ रहती हैं, और इन्होंने हमेशा हमारे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया। और दूसरी बात ये कि पूछना का सवाल ये था कि अक्सर औकात हकीम हम लोग कहते हैं कि आप, अगर आपको सेब का छिलका मुआफिक नहीं है तो आप उसको जो है वो चूस के फेंक दें। अच्छा, तो और अभी हकीम साहब कह रहे थे कि ये उसको छिलके के साथ खाएं, हम क्या करें फिर कैसे खाएं इसे? अच्छा, कैसे उन्होंने करें? स्पेसिफिकली शाह साहब ने कहा था कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है तो उसमें ये बेहतर हो सकता है, बट मैं पूछ लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, हम हुमैरा से भी पूछेंगे, लेकिन बिकॉज शाह साहब बात कर रहे थे तो मैं चाहूँगी आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। आप कह रहे थे लोगों का दिल तेज़ी से धड़कने दिल लग धड़कने लग जाता है। जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है और उस टाइम पर दिमाग माउस हो जाता है। तो उस सूरत में जो सेब है इसका जूस बना के आप वो पिए, उसी टाइम पे आपको 5 से 10 मिनट में आराम आ जाएगा। राइट। और अगर निढाल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली हो रही है, कहीं जाने को मन नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आप पीच का जूस बना कर पिए। ओके, सो बहुत अच्छा है। ये आपको एनर्जीज एनर्जी फौरी आपके देगा अंदर ये, क्योंकि पीच जो है आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी हैं ये। और इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो आड़ू खा सकते हैं, वो आड़ू क्योंकि खा, शुगर फ्री एप्पल भी होती है। खा सकते हैं। एक एप्पल खा सकते हैं, एक एप्पल खा सकते हैं और आड़ू भी आड़ू ले एक से 2 भी खा सकते हैं। ओके। लेकिन वो इसमें इतना शुगर नहीं होता। उसमें, लेकिन अंगूर जो है वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। आप कॉलर को रिस्पॉन्स करेंगे घर से? मुझे लग रहा था मैं हुमैरा की फेयरवेल कर रही अच्छा, हूँ। मुझे नहीं ऐसा पता, कुछ भी नहीं है, ये मेरे हुमैरा की फेयरवेल नहीं है। मुझे ये नहीं पता, कॉल आई जब तक भी नहीं पता था, लेकिन ये मेरे फुप्पीजाद भाई हैं। ओके। और माशाल्लाह इन्होंने भी डी फार्मेसी किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा तो भाई जानते हैं, और इनको हम गुड्डू भाई बोलते हैं। ओके, कैसे नाम है? मुझे कोई ऐसे बोलेगा मुझे बहुत गुस्सा आएगा। गुड्डू भाई इनका नाम है। अच्छा, हमारे घर में। आपको अगर ये नाम पसंद आए तो आज से हम आपको जो हर्बल ब्रादरी है ये आपको नहीं। गुड्डू भाई कहना शुरू नहीं, नहीं। हमारे मोहल्ले में गुड्डो बाजी थी। If you want to call me गुड्डू बाजी, I feel so happy. Seriously? शाह साहब को सब माफ है। अच्छा जी, हाँ बताइए हमारा। अच्छा, फ्रूट्स पे आज बात हो रही है तो मैं ये बताती चलूँ, हम बच्चों को जो है ना थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं आजकल। हमें बच्चों को थोड़ा सा फ्रूट्स की तरफ लेकर हाँ, आना लेकिन चाहिए। बच्चे आई थिंक अक्सर एप्पल बड़ा अवॉइड करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पसंद होता। देखिए, जब तक बड़े उनको खाकर नहीं दिखाएंगे या दिखाएंगे नहीं कि इसकी क्या इफादियत है, तो बच्चे इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए बच्चों के लिए। अगर हम फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं तो एप्पल की सिर्फ आप उसको जो सजावट जिसे कहते हैं, आप उससे एप्पल से सजाए, इतने प्यारे लगते हैं वो, उसके साथ साथ वो खाएंगे छोटे से ही। आप अगर बच्चों को आदत डालेंगे इस चीज़ की तो वो इस तरफ आएंगे। बच्चों को एक एप्पल और उसके साथ फिर ये कि 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास दूध, फ़ौरन नहीं, फ्रूट्स के साथ मैं दूध और ये सब ड्रिंक्स वगैरह को मना करती हूँ। खाने की जितनी बात है जूस में उतनी नहीं होती है। आप खाएं ज़्यादा, बेहतर यही होता है। मेरी एक आदत थी, मैं यहाँ छूट गई है, मैं दुबई में जब होती थी तो मैं वहाँ पर अपनी नाश्ते से पहले जो है ना, इतना मेरा एक बाउल होता था जो फ्रूट्स का होता था, वो मैं नाश्ते से पहले खाती थी और इतनी एक्टिव रहती थी कि मैं सुबह 1 घंटे की वॉक करती थी। उस वक्त मुझे इतनी एनर्जी फील होती थी। अब वो सब खत्म हो गया यहाँ आके। नहीं, सना, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जी, कि जिस तरह बच्चों को आप कहते हैं ना नहीं खाते हैं, बच्चे खाते हैं। True. हम लोग उनके आगे ढेर लगा देते हैं। अच्छा, ये गलत करते हैं। आप एक सेब दें, उसे काट कर दें, क्यों नहीं खाएंगे? मेरे बच्चे खाते हैं, मैं हर फ्रूट लेके जाता हूँ, तमाम फ्रूट खाते हैं वो, लेकिन उनको एक लिमिट पे देते हैं, वो खा लेते हैं। अगर हम ज़्यादा देंगे ना,
वो नहीं खाते हैं, कहते हैं बस पेट भर गया। अच्छा अच्छा, इसमें बड़ा घर का माहौल का बड़ा जो है इसमें अमल दखल होता है कि आप एक रूटीन बनाएं और फिर वो चीज़ जब बच्चे शुरू से देख रहे होते हैं, सो यहाँ पे क्योंकि मदर्स मौजूद हैं और बड़ा मुश्किल काम है बड़ा स्मार्टली आज के दौर में बच्चों को खिलाना। सो मैं भी इनकी एक्सपर्ट राय लेती हूँ। पहले एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओहो, ओके, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है डॉक्टर अर्शा, माओं को अक्सर वो क्या करते हैं, जिस तरह वेजिटेबल राइस बने हैं या ऐसी कोई चीज़ बनी है तो मेरा बच्चा नहीं खाता तो ख़ुद सब्जियां अलग करके राइस बच्चे को दे रहे होते हैं। तो इट्स मीन कि आप उनको खुद बता रहे हो कि अगर तुम नहीं खा रहे तो इट्स ओके, मैं इस चीज़ को साइड पर कर देती हूँ। बट लाइक ऐसा, ये तो रूटीन आप उनकी ख़राब करें ना। इसी तरह फ्रूट्स में है कि मेरा बच्चा, आप फ्रूट चाट बना लें या कोई ऐसी चीज़ करें, मिक्स कर लें फ्रूट्स को, ताकि उनको आदत हो इस चीज़ की। लेकिन सबसे पहली चीज़ गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चों का फूड हम स्पेसिफिक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम घर में बिरयानी खा रहे हैं तो हम बच्चे को नूडल्स बना के दे देंगे। अगर हम कुछ और जो नॉर्मल फूड होता है हमारे घर में, मेरा ये रूटीन है कि जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो मेरी दोनों बेटी, एक मेरे साथ बैठती है और एक मेरे हस्बैंड के साथ बैठती है, छोटी वाली। तो हमने उनको इस तरह से किया कि उन्होंने हमारे साथ बैठ के खाना है। सो जो चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ वही खाती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब बच्चा छोटा होता है, जैसे 6 मंथ्स है, 9 मंथ्स का बेबी है एंड आपके घर में फ्रूट चाट बन रहा है, तो आप कुछ नहीं करें, उसका जो जूस होता है आप उसको किसी बॉटल में, कप में, मग में डाल के आप उसको दे दें। तो वहाँ से क्या होता है, उसका टेस्ट डेवलप होता है। जब टेस्ट डेवलप होता है तो फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली वो खुद ही खाने की एज में आकर वो उन चीज़ों को खाने लगता है, उसको एक्सेप्टेबल होती हैं वो चीज़ें। अदरवाइज़ क्या करते हैं हम लोग, जब स्पेसिफाइड कर देते हैं ना कि जी घर में अगर सब्जी बनी है तो आपके लिए तो कोई बाहर से ही आएगा, बाहर से आएगा, हैव टू ऑर्डर पिज्ज़ा और समथिंग लाइक दैट। तो उससे बच्चा एक माइंड बना लेता है कि अच्छा ठीक है, ये खाना मेरे लिए नहीं है, ये खाना बड़ों के लिए है। सो हमें खुद से उस चीज़ को फॉलो करना होता है और बच्चों को फॉलो कराया जाता है। राइट। इवन जो भी आपके घर में पक रहा है वो बच्चों के लिए भी है, आप उसको इसी तरह से बच्चों को ट्रीट करें। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मोहम्मद यासीन रहीम खान से। जी कहिए। बच्चे हमारे भी फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते, जब फ्रूट सामने आता तो डरते हैं फ्रूट से। अरे डरते हैं फ्रूट से? आपने डराया होगा तो इसलिए डरते हैं। नहीं डराया तो हमने, मतलब फ्रूट से कौन डराता है, फ्रूट से कोई डरता नहीं है, लेकिन बच्चे खाते नहीं। अच्छा, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों से डरते हैं? ये सारी चीजें खाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं, फुसलांडी ला दें। हाँ। सो इनको अब बच्चों को पहली बार ये सब चीजें किसने ला के दी? आपने ला के? मतलब खुद ही ले लेते हैं, मतलब स्कूल जाने के लिए जिद करते हैं, ये लेके दें फिर जाएंगे। अच्छा राइट, चलिए जी, हम कुछ टिप्स लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कि किस तरह से, और बच्चों के लिए जिस एज में ये जो उनकी ग्रोइंग एज है इसमें क्योंकि ये आपको प्योर न्यूट्रिशन मिल रहा होता है फ्रूट से, ये बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे साहब उन्होंने कहा देखिए जंक है, हमारे घर में जो जंक यार्ड होता है वहाँ घर का सबसे ज़्यादा फालतू सामान वहीं रखा होता है जो हम अपने घर में सामने नहीं सजाते, लेकिन यही जंक फूड हम बहुत पैसा दे के अपनी बॉडी में डाल लेते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लें तो शायद हमें बहुत सारी चीज़ों की अफादियत का अंदाज़ा हो जाए। आप वो कह रहे हैं बच्चे डरते हैं मेरे फ्रूट्स को देख के। देखिए इन्होंने अगर शुरू से आदत डाली होगी तो वो ज़्यादा बेहतर था। अब वो बच्चे बाहर निकलते हैं, सारी बात है, वो देखते हैं डिज़ाइन, फ्रूट को नहीं देखते हैं, वो डिज़ाइन देखते हैं, ये डिज़ाइन अच्छा है मैंने ये खा लेना। ऐसा नहीं होता। जो बाहर की चीज़ें आप सख्ती से अवॉइड करें, क्योंकि जो आप घर पे कोई चीज़ बनाएंगे वो एक ही घी में आप बना के उसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो बाहर से आप चीज़ें लेते हैं वो एक ही घी में 50 मरतबा कोई चीज़ बनती है जो उसमें कहाँ ताकत होगी। और दूसरा आप बीमारी खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो ये एक नुकसान होगा आपको। आप फ्रूट का इस्तेमाल इस तरह करें जिस तरह मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बस खिलाना है तो 2 खिलाने, 3 खिलाना, आप एक को भी आधा कर लें। शुरू में थोड़ा दें, फिर थोड़ा दें। और अगर बच्चों को भूख नहीं लगती है, आप 4 दाने आलू बुखारा और 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के उसमें से आधा कप पी लें। ओके। आप देखिएगा 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद ऐसी भूख लगेगी कि आपके हिस्से का भी खा जाएंगे। राइट, ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी कुछ मज़ीद चीज़ें जो आज हम सीजनल फ्रूट्स को डिस्कस करें इस बारे में हम करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। जी उठा पाकिस्तान। जी
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सीज़नल फ्रूट्स के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। इस वक्त सीज़न है, पीचेस मौजूद हैं, एप्रिकॉट्स भी थे, अब आई थिंक वो उनका सीज़न ख़त्म हो गया है, ग्रेप्स हैं, एंड इसके साथ साथ जो एप्पल है कितना बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। हर उम्र के आप बचपन में हो या 55 में हो, आपको फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अच्छा, जब हम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, इवन अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, स्टमक इश्यूज़ की बात करें या डायबिटीज़ की बात करें, सो इन इश्यूज़ में कुछ चीज़ों में हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि जी आपने इसको इतना इस्तेमाल करना है, ये चीज़ आपने प्रोपोर्शंस डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन फ्रूट एक ऐसा अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा है जो आपकी बीमारी में भी आपको अगर स्ट्रेंथ देता है और आपको नेचुरल शुगर मिल रही होती है तो वो आपको फ्रूट से मिल रही होती है। तो इसलिए किस प्रॉब्लम में कौन सा फल आपको हेल्प करेगा न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से, वो मैं भी अपने एक्सपर्ट से पूछती हूँ। सो एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सबा बोल रही हूँ, मुझे शाना के साथ से बात करनी जी बात कीजिए। कहाँ से कॉल करी हैं सबा? है। कराची से। कहिए, शाह साहब सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब मेरी आंटी है ना, वो बगल में खजूर है बड़े बड़े से, क्या है? तो उसके लिए वो आपने बताया था कल को, तो वो पंसार वाले ने क्या किया, वो समझ छिलके के गया। साथ उनको दे दिया था पीस करके। अच्छा ठीक है, आप सवाल समझ गए इनका? मैं समझ गया ओके राइट, थैंक यू सो मच सबा आपकी कॉल का। जी शाह साहब आप इनको रिस्पॉन्स देखिए, कर दें। इन्होंने कहा कि गुठलियाँ बनी हुई हैं। देखो, उन ओह, गुठलियों अच्छा। को इतना इजी ना समझो। आप पहले उससे टेस्ट कराएं कि वो नुकसानदेह हैं या गैर नुकसानदेह हैं। अगर साथ में बुखार भी हो रहा हो तो फिर आप ज़रूर अपने कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाइए। आमतौर पे जिन लोगों की गुठलियाँ बनती हैं, वैसे तो वो मैंने बन खोड़ एक बूटी बताई थी, गोल सा होता है, उसका छिलका उतार के उसके अंदर का जो मग़ज़ होता है उसे पाउडर बनाएं, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम, पानी के साथ भी ले सकते हैं और इसे कैप्सूल में भी भर के खा सकते हैं। अच्छा। और अगर ये ना मिले तो आप कुट की बूटी ले लें, कुट की, उसे पाउडर बनाएं, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम, ये 2 महीने इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और गुठलियों पे हाथ ना लगाएं, आप जितना हाथ लगाएंगे बढ़ता जाएगा। आप इसको भूल जाएं, ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन टेस्ट अब ज़रूर मैं करवाएं। ज़रूर आपको ये रेकमेंड करूँगी। अभी पिछले दिनों हमने प्रोग्राम भी किया था ब्रेस्ट कैंसर पे, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए कि एक तो हम खुद अपनी बॉडी से वाकिफ़ ही नहीं होते, ख़वातीन को चेक करना ही नहीं आता अपनी बॉडी को कि वो आया देख सकें कि अल्लाह ना करे कहीं कोई गुठली या सिस्ट तो नहीं बन रही। और ख़ास तौर पर अंडर आर्म्स में अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये इंडिकेशन है कि यू नीड टू बी लाइक टेस्ट कि क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह करे कि ये बिनाइन हो, लेकिन ये जानेंगी तो पता चलेगा। तो प्लीज़, आप कराची में रहती हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जाइए जाके टेस्ट कराइए। और अगर कुछ मसला है तो उसको फिर सॉल्व होना चाहिए। तो अवॉइड नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, ये हमें नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छा डॉक्टर आयशा, बिकॉज़ हम जब स्पेसिफ़िक बीमारियों की बात करते हैं, जैसे हम डायबिटीज़ के पेशेंट अब हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद हैं, अब वो बार बार ये कह रहे होते हैं कमज़ोरी भी हो रही है लेकिन खाने को भी सब कुछ मना किया गया है, अब हम खाएं क्या, हर चीज़ में उनको ग्लूकोज मिल रहा होता है। तो अगर हम उनकी बॉडी की न्यूट्रिशन की बात करें तो फ्रूट्स को वो किस तरह से इंटेक कर सकते हैं अपनी बॉडी न्यूट्रिशन को जो है रिस्टोर करने के लिए? अच्छा देखिए सना, मेरा इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो डॉक्टर है उसको बेहतर पता होता है कि इस टाइम पे आपका शुगर लेवल क्या है। बिल्कुल। डायबिटीज़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने बिल्कुल कट डाउन कर देना हर चीज़ से। हम उनको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू देयर शुगर लेवल हम उनको रेकमेंड करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये रोल आता है न्यूट्रिशनिस्ट का कि अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आप समझते हैं कि आप एक अच्छा बैलेंस्ड डाइट अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए रखें, तो उसके साथ आप न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स होती हैं जो कि आपकी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होती हैं। अगर आपका डायबिटिक अनकंट्रोल्ड है, आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक नहीं कर सकते हैं या हर तरह के फ्रूट्स आप नहीं खा सकते, तो इट्स बेटर कि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीविटामिन्स के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। right. डायबी केयर के नाम से एक टैबलेट आती है, डायबी केयर के नाम से एक टैबलेट आती है जो कि डायबिटिक के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रेकमेंड की जाती है, इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी का मेंटेन होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप शुगर पेशेंट होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। जब आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुतासर होगा
होगा तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शंस भी ज़्यादा लगेंगे। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें। राइट, सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों का कोलन प्रॉब्लम होता है, या जिस तरह अभी कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही थी, या स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, बर्निंग फील होती है, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो उनमें भी कुछ फ्रूट जो हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मेरे ना डॉक्टर मेरा से ना स्किन के बारे में पूछना है। हाँ जी, पूछिए। मेरे ना स्किन पर ना पिगमेंटेशन और फ्रैकल्स हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, उनके बारे में पूछना है आपकी कि स्किन क्या- पहले बताइए, स्किन ड्राई रहती है? नहीं, कुछ दिनों में ना मैंने साबुन से ना फेस वॉश करती थी, उसकी वजह से ना मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई। ड्राई हो गई है, ठीक। अच्छा, ओके, ऑन एयर डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी मेरा। बिल्कुल, इन्होंने जैसे बताया कि पिगमेंटेशन आ रही है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हम टेस्ट नहीं करवाते हैं। बाज़ औक़ात पिगमेंटेशन एनीमिक होने की वजह से भी आती है। अब इन्होंने कहा कि जी कुछ चीज़ें इन्होंने फेस पे लगाई हैं जिसकी वजह से कुछ एरिया जो है प्रोमिनेंट एरिया ड्राई होना शुरू हो गया है। इट मीन्स कि वहाँ से सीबम ख़त्म होना शुरू हो गया है स्किन का। तो बैलेंस करना ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएंगे, और सबसे बेहतर मैं इनको जो बता रही हूँ कि ये खाने में एक तो चुकंदर और दही मिला के खाएँ, उससे ये एनीमिक जो भी होंगे पेशेंट वो फ़ायदा होगा उनके लिए। दूसरा ये है कि पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हम बता रहे होते हैं। आप सिंपल एक कोई भी क्रीम लेके जो आप यूज़ करते हैं, लोशन यूज़ करते हैं, उसमें एक पीस आप जो है काफूर का डाल दें और 1 चम्मच बादाम का तेल, ये मिक्स करके रख लें, और यही क्रीम या लोशन उसी से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। आपकी पिगमेंटेशन जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। ओके, इंटरेस्टिंग। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे सना साथ? बहुत प्यारी लग रही है आज, आपका ड्रेस माशाल्लाह से येलो बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। दिस ड्रेस इज़ बाय बेला खान। आप उनको इंस्टा पे सर्च कर सकती हैं। जी कहिए। जी, मैं मिस हुमैरा को सलाम पेश करूंगी और इनको वेलकम कहूंगी। बहुत अरसे बाद आई हैं जी उठा पाकिस्तान में। जी एब्सेंट थी हैं। कहिए, सवाल कीजिए। मैं इनसे सवाल पूछना चाह रही थी। मेरी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो सना मैं ना अक्सर मतलब खजूर लेती हूँ, उससे भी नहीं मतलब सही इतना ज़्यादा हो जाता है। सुबह के वक्त तकरीबन जो होता है निहार 75 के करीब होता है, खाने के बाद तकरीबन 90 और इस तरह होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। टांगों में बहुत शदीद पेन हो रही होती है, तो उसके लिए कुछ बताएं ऐसा कि शुगर लेवल सही रहे। और दूसरा, मेरी उल्टी आंख में बहुत ज़्यादा खींच पड़ रही होती है, बहुत तकलीफ हो रही होती है उल्टी आंख के अंदर ना, तो वो समझ नहीं आ रहा किस वजह से हो रहा है। अच्छा अच्छा हुमैरा जी, ये आप अपना रात को लास्ट मील किस टाइम पर लेती हैं? खाना कब खाती हैं रात को? डिनर कब करती हैं? 8 साढ़े 8 तक। 8 साढ़े 8 बजे ना। सो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंटरवल हो जाता है आपका ब्रेकफास्ट में और डिनर में, बिकॉज इस पर हम बात कर रहे थे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले वीक में डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, बिकॉज जब आपकी शुगर लो होती है वो ज़्यादा कहते हैं नुकसानदेह साबित हो सकती है आपके लिए, तो हम उस पर एक प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे कि आपने कैसे बैलेंस करना है। लेकिन अभी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा मेरा ये इसलिए मैंने इनसे ये पूछा क्योंकि मेरे घर में मेरे अब्बा भी डायबिटिक थे और मेरी अम्मा भी, तो ये होता है उनके साथ ना कि उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको पोर्शन चाहिए। और रात में मेरे घर में भी ये रूटीन है कि हम मतलब 7:30 8 बजे हम डिनर कर लेते हैं, बट रात में फिर मम्मा को हम लाइक ग्लास ऑफ मिल्क या ऐसी कोई चीज़ उनको बेड से पहले देते हैं, ताकि सुबह और उसमें इतना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन ना रहे। अच्छा, जो इन्होंने अपनी कंडीशन बताई ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है शुगर पेशेंट्स जो होते हैं ना उनको वीकनेस भी फील हो रही होती है, उनको मल्टीविटामिन्स लेने पड़ते हैं, चाहे वो शुगर लो है या हाई है, मल्टीविटामिन साथ चलते हैं। और अक्सर मैंने देखा है एनीमिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आप जो है ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से आपको वीकनेस हो रही है, और आप शुगर को लेके फोकस चलते हैं कि जी हम शुगर पेशेंट हैं तो हमने शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर कंट्रोल ज़रूर करें। जैसे इन्होंने कहा खजूर ले रही हैं, तो खजूर में ये शेक बनाए खजूर का, ठीक है। दूध में जैसे सुबह उठ के नाश्ते के बाद उसमें 3 खजूरें डालें और शहद का इस्तेमाल करें साथ। बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा ये? अब ठीक है आप नहीं, दो मेरे ख्याल से ये शुगर पेशेंट नहीं है इन्होंने कहा ये शुगर लो हो जाती है इनकी। ओके। अगर शुगर पेशेंट होंगे तो जाहिर है खजूर भी उसके लिए नुकसानदेह होगी इतनी खाना तो, लेकिन नॉर्मल पेशेंट है और उनकी शुगर लो पे जा रही है तो फिर वो 3 खजूर, और ये रोजाना की डाइट नहीं बता रही हूँ मैं, जब आपका लेवल हो जाए तो फिर इसे
उसे छोड़ दीजिए आप। ओके, तो आप इसको इस तरह से जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, अगर हम अंगूर की बात करते हैं तो उसकी शेप ही एक एम्प्यूल के जैसी होती है, बिल्कुल। जैसे एक कैप्सूल्स होते हैं, और शायद कुदरत की इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हमें एम्प्यूल्स मिलते हैं उसको बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह ग्रेप्स होते हैं। इसके भी बड़े फ़ायदे हैं, कहते हैं जब आपको कमज़ोरी महसूस हो रही हो, आपकी एनर्जी डाउन हो, तो फ़ौरन ग्रेप्स का इस्तेमाल, और डाइजेशन में भी ग्रेप्स अच्छे होते हैं। ये पेट की तेजाबियत को भी दूर करती है, गैसेस को भी ख़त्म करती है, जुद हज़म होती है। सही। और इसमें आयरन भी है, इसमें विटामिन सी भी है। ओके। और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को इससे भी पेट ख़राब हो जाता है ज़्यादा ग्रेप्स खाने से भी? जी, ज़्यादा अच्छा, खाने से। ओके। तो इसलिए कोशिश करें एक मुट्ठी के बराबर खा लिया करें, एक मुट्ठी इससे ज़्यादा ना खाया करें। राइट। और दूसरा इसी जो अंगूर होते हैं इसी से बनती है किशमिश। किशमिश बनती जी है, हाँ, राइट। उसके 10 दाने एक गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी भी पी लें। और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, ओके, राइट, तो वो इसका जहाँ इस्तेमाल जो है वो दुखी कर आत्मा नजर आते हैं। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। जज़ाकल्लाह, आमीन। बात यह है कि जो लोग अपना पित्ता निकाल लेते हैं तो उनको खाने में जरा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो उनको क्या जो है परहेज करना चाहिए? मेरे घर में भी एक हैं तो बेचारे कभी उल्टी आ रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो किस चीज़ का परहेज ज़्यादा रखे? सेकेंडली ये मुझे बात बताएं कि आजकल जैसे डायरिया का आया हुआ है, तो इसमें क्या क्या परहेज बच्चों को बड़ों को क्या परहेज कराना चाहिए कि घर में, क्योंकि अब हर आदमी तो बाहर का पानी अफोर्ड कर नहीं सकता। जी, ठीक है, तो इस तरीके से कोई बताएं, क्योंकि आपका चैनल देखा जाता है तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, तो ये इसको कोई ऐसे मशवरे दें जिससे ये घर बैठे अपना इलाज करा लिया। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने इस वक्त की ज़रूरत है ये कि इस पे बात की जाए, तो मैं तीनों एक्सपर्ट से ये पूछूंगी जो आपने सवाल किया है। और डेफिनेटली स्टेट की जिम्मेदारी है कि हमें साफ़ पानी मुहैया किया जाए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, लेकिन अल्लाह रहम करे, हम उनके लिए मिलके दुआ करते हैं। इसलिए हमने खुद ही अपनी सेहत का ख्याल रखना है, साफ़ पानी खुद ही अपने लिए जो है क्या तरीका हो सकता है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो हमारे मौसमी फल हैं, ये यकीन करें अल्लाह की बेहतरीन नेमत है, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें बहुत कम कीमत में हमें बहुत अच्छे फ्रूट्स मिल जाते हैं। और बाहर अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, शायद खुश शक्ल फल ज़रूर होते हैं लेकिन खुश जायका नहीं होते। जो जायका आपको पाकिस्तान के फलों में मिलता है वो बहुत ही अनोखा और बड़ा ही ख़ास है। सो इसलिए ये जो हमारे ख़त्ते की खासियत है, ये जो नेमत है, इसको एंजॉय कीजिए। एंड ट्रस्ट मी कि जब आप इसको रूटीन में यूज़ करेंगे तो ये आपको एक सेटिस्फैक्शन भी आपको मिल रही होती है, बिकॉज एक स्ट्रेंथ आपको मिल रही होती है। तो इसलिए फलों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्किन आपकी बीमारी में या आपके स्किन ग्लो में ये कैसे हेल्प करते हैं, इसकी मुख्तलिफ रेमेडीज़ एक्सपर्ट हमारे साथ शेयर करें। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ काउंटर पर जो हैं वो हुमैरा जी मौजूद हैं। सो हुमैरा जी, क्या आप बना रही हैं? पहले हम हैंड सैनिटाइज़ कर लेते हैं, इट्स रियली गुड। कोविड बेचारा बड़ा जो है वो परेशान हो गया पाकिस्तान में आके कि जो हमने उसके साथ सलूक किया। वैसे अल्फाज तो कुछ और इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन हम अपनी डिसेंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जो हमने उसके साथ सलूक किया है। लेकिन इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है? अभी भी एहतियात ज़रूरी है, राइट? ये ख़त्म नहीं हुआ, ये नहीं गया, हमने ऐसा सोच लिया। अब हमें इन सब चीज़ों के साथ सरवाइव करना है, बिल्कुल, और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, ठीक है जी? प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। अच्छा, अभी एक खातून की कॉल आई थी, हुमैरा आई थिंक नाम था उनका, और आपकी वो मुस्तकिल कॉलर हैं। उन्होंने पिगमेंटेशन के लिए पूछा था, तो मैं एक रेमेडी यहाँ पिगमेंटेशन के हवाले से बता रही हूँ। ठीक है। एप्पल आपने लेना है, आप एप्पल को चाहें किसी भी फॉर्म में, आप हमने यहाँ स्लाइस किए हैं, ओके। एप्पल को स्लाइस कर लें। ये आपने पिगमेंटेड एरिया या जहाँ स्कार्स हैं या अपने कलर को भी इनहेंस करेगा आपके। ठीक है। आपने इसको क्या करना है, रब करना है? हाँ, बिल्कुल रब करना है। ओके, आपने एप्पल लिया, उसको हनी में आप डिप करेंगे। एप्पल की जितनी भी आपने जिस तरह भी आप चाहें काट लें। ओके। उसके बाद आप इस पे स्प्रिंकल करेंगे दालचीनी का पाउडर। पता नहीं क्यों मुझे एप्पल पाए याद आ रहा है ना? ओफ, बहुत मजे की चीज़ है। बिल्कुल। थोड़ी देर हम इसे सोक होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने अपने
जहाँ भी आपका पिगमेंटेड एरिया है, आपने एप्पल लिया और ये देखिए जूस भी इसका एप्पल का निकलता चला जाएगा और साथ साथ आप इसको रब करते चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह आपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आपका पिगमेंटेशन है आप इस तरह करते चले जाइए। अब लाइक कि शायद इसको खाना होगा। खा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये खा भी सकते हैं। मुझे सिनेमन पाउडर इज द मतलब सिनेमॉन्स आप खाते ही इसलिए हैं, बट इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती है, लेकिन ये जो इसकी जो स्मेल है या इसकी जो फादियत है ये बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको खा भी सकते हैं और आप इसको लगा भी सकते हैं। बिल्कुल लगा भी सकते हैं। अच्छा, ये फेस पे भी आप ये फेस पे इसी तरह आपने पूरा रख देना है। अच्छा, ये लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप फौरन वाइप आउट करेंगे। ठीक है। आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देना है, उसके बाद आपने इसको वाइप आउट करना ठीक है। है। प्लीज टिश्यूज भिजवा दीजिए। बिल्कुल। ओके, इसको वाइप आउट कर देंगे। अच्छा, अब हम खाने की यहाँ बात कर रहे थे, खाना भी ये ज़रूरी है। ये आप चाहें तो सिंपल भी खा सकते हैं, लेकिन हनी में मिक्स करके जैसे हम मुरब्बे वगैरह बनाते हैं तो हम इसी तरह बनाते हैं। हम इसे शुगर में या हनी में या गुड़ में बना सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा बेहतर होता है मुरब्बा सेब का बनाना गुड़ में। गुड़ आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो उसको आप पका के आप इस तरह इसको बना लीजिए मुरब्बे को। बड़े बूढ़े वैसे बहुत इस्तेमाल करते हैं ये मुरब्बा जो है, सेब का मुरब्बा। कहते हैं कि हाफजे के लिए भी बहुत अच्छा होता है और दिल की कमजोरी में भी जो है ये बड़ा फायदेमंद साबित होता है। अच्छा, एक मैं बच्चों के लिए बता रही थी, फ्रूट्स मिक्स करके बच्चों को किस तरह देना चाहिए। मेयोनीज में आप क्रीम और मेयोनीज मिक्स करके उसमें तमाम फ्रूट्स डालें। अच्छा। तमाम नट्स डालें, किशमिश डालें और चिकन के बॉईल करके चंक्स डालें। ये बहुत मजेदार रशियन सैलेड बन जाएगा। आप इसे बना के बच्चों को भी दें और खुद भी खाएं। देखिए फिर बच्चे कैसे फ्रूट नहीं खाएंगे। एग्जैक्टली। डिफरेंट माओं को थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Variations। इतना कुछ मौजूद है यूट्यूब पर, देखिए सीखिए। हम भी रोज आते हैं। आपको तो मेरा जी हो गया जी, बिल्कुल, डन। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके राइट जनाब। सो प्लीज आप बैठिए, मैं शाह साहब को बुलाती हूँ। इस दौरान ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि डिस्कस हो, कि फ्रूट्स जो हैं वो आपके नेचुरल ग्लो में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। सो इस हवाले से शाह साहब अपनी रेमेडीज़ कंप्लीट कर लें, फिर आपको डॉक्टर आशा कुछ बड़ी ख़ास चीज़ें बताएंगी जो अगर आप फॉलो करेंगे तो वो जो ओरिजिनल स्किन ग्लो है वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और लोग पूछेंगे क्या कराया है तुमने, कहाँ गई थी तुम? अच्छा जी शाह साहब जी। सना, इसमें जिस तरह आजकल के जो टेंशन का दौर चल रहा है उसमें ये है कि स्किन लूज हो रही होती है, झुर्रियाँ आ रही होती हैं चेहरे पे। एक उम्र का तकाजा होता है, एक वक्त से पहले, ठीक है, एक वक्त से पहले जो है झुर्रियाँ आ रही होती हैं और फेस लटका हुआ होता है। तो अपनी स्किन को टाइट करने के लिए और अपने आप को सदा जवान रखने के लिए तो आपने एक छोटी सी रेमेडी में बनाकर दिखा रहा हूँ, ये आप अपने घर पे बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारी पूरी टीम सदा सेहतमंद रहने के लिए। ये लफ्ज़ सर थोड़ा सदा जवान नजर आने के लिए, क्योंकि ये स्किन टाइटिंग है। ठीक है शाह साहब बताइए। और जैसे अपने आप को सदा सेहतमंद रखना हो तो एक फ्रूट सुबह निहार मुँह रोजाना खाएं। ओके, देखें इसमें हमने आड़ू का पेस्ट लेना है। ओके, आप आड़ू का पेस्ट एक ले चम्मच रहे हैं, के बराबर एक चम्मच। आड़ू ये का आप घर पेस्ट। में भी इजीली बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और ये आप ले रहे हैं ये है अनार के फूलों का पाउडर, अनार के फूलों का पाउडर। एक ठीक चाय है, वाला चम्मच। ये आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी पंसारी की शॉप से। पाउडर भी मिल जाता है और फूल भी मिल ये जाते है हैं। समंदरी झाग, समंदरी झाग। ओके, एक चाय वाला चम्मच। ये है नीम के पत्तों का पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर। ठीक है, जी, एक चाय वाला चम्मच। राइट, और ये है संदल पाउडर, सही, एक चाय वाला चम्मच। ठीक है। इसे मिक्स कर लें और फिर जितना लगाना हो आपने अर्क के गुलाब में पेस्ट बनाए। ठीक है, और पेस्ट और बना नरम सा पेस्ट बना के आपने इसे- अप्लाई करना है। ठीक है। आधे घंटे के लिए अपने चेहरे पे लगाएं। आधे घंटे के बाद आप इसे धो लें ठंडे पानी से। राइट, इस तरह नरम सा बनेगा ये। ठीक है, जितना लगाना हो आपने इस तरीके से लगा के आप लेप कर लें। ओके, 10-15 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। ठीक 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है आप देखिएगा पहली बार इस्तेमाल करने से आपको कितना फ़र्क होता है। दूसरे दिन फिर कीजिए, तीसरे दिन फिर कीजिए, आस्ते आस्ते स्किन टाइट होती जाएगी। अगर किसी पार्टी में जाना हो आप उसी टाइम पे लगाएं, 15-20 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करके आप धो लें। आप देखिएगा आपकी स्किन जो है काफ़ी हद तक बेहतर नजर आएगी, लेकिन ये चंद घंटों के लिए नजर आएगी। राइट, उसके मतलब बाद आपको आप उस इसको टाइम कुछ पे अर्सा कंटिन्यू यूज़ करेंगे, आस्ते आस्ते ये टाइट होती जाएगी। ओके, राइट, ज़बरदस्त। तो आपने इस रेमेडी का जो है वो आपने इस्तेमाल करनी चाहिए। सब डान ये ले लीजिए टिश्यू कोई और कुछ और चीज़ जो है वो। अच्छा, अच्छा, बिकॉज एक हम चीज़ मैं सॉरी मैं बताना चाहूँगा जी। कि इस मौसम में बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं।
जैसे बरसात का मौसम हो और खिज़ां का मौसम हो, ठीक तो है। ऐसी सूरत में आप सेब खाते हैं, उसके बीज जमा कर लें आप, अच्छा। तकरीबन एक खाने वाले चम्मच के बराबर, और उसे 1 पाव कोकोनट के तेल में, जैतून के तेल में या तिल के तेल में आप डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। उसके बाद आप वो तेल लगाया करें, आप देखें सिर्फ जड़ों में लगाइएगा, आप 1 दिन छोड़ के लगाना है वो, और वो आप देखिएगा पहली वीक में या 10 दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। तो ये आपने चीज़ें करनी है। अच्छा, ये तो हो गया बालों का मसला। डॉक्टर आयशा, अगर हम स्किन की बात करें तो फ्रूट्स का इनटेक, या बिकॉज आप लोग तो मेडिकली स्किन को पढ़ के आए हुए होते हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्किन ग्लो के लिए? फ्रूट्स कितना अहम किरदार अदा करते हैं और क्या करना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं फ्रूट्स डेफिनेटली हम सबको खाने चाहिए। और हमारा जो अभी हम थोड़ी देर पहले फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे थे, तो होता ये है कि फ्रूट्स के अंदर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट उन्हीं फ्री रेडिकल्स को का खात्मा करता है, और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी होती हैं। सबसे पहले क्योंकि स्किन सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होती है और स्किन से आपकी पूरी पर्सनालिटी का आइडिया हो रहा होता है, सो उसकी जो एक रूटीन केयर है वो बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप ये जो भी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर भी रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि उसके साथ आप अपना रूटीन बनाएं कि सनब्लॉक ज़रूर लगाएं। राइट। बिकॉज कोई भी रेमेडी आप यूज़ करते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, कोई मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, उसके बाद स्किन सेंसिटिविटी हो जाती है। सो यू हैव टू अप्लाई सनब्लॉक। जब आपका धूप में एक्सपोजर हो रहा है या आप किचन में जा रहे हैं, आपका हीट से एक्सपोजर है, तो आप सनब्लॉक ज़रूर लगाएं। उससे क्या होगा कि आपको पिगमेंटेशन नहीं बनेगी, आपकी स्किन की टेक्सचर इंप्रूव होगा, एंड ऑब्वियसली बात है जब आप प्रोटेक्ट कर रहे होंगे हीट से, तो आपको पिगमेंटेशन जैसे मसाले। अच्छा डॉक्टर आयशा, प्लीज़ इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये जो हम अभी बात कर रहे थे अंगूर की, स्पेसिफिकली इसको देखकर ही वो एम्प्यूल्स बनाए जाते हैं। सो कहते हैं कि अंगूर के बड़े फ़ायदे हैं स्किन के लिए भी। आपको बहुत ज़्यादा स्क्रब्स भी पीच के भी मिलते हैं, अंगूर से भी मिलते हैं। कहते हैं अगर आप इसको डायरेक्टली भी रब करें तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है, आपकी डस्ट और इस तरह की चीज़ को क्लियर करता है। तो आप रेकमेंड करेंगे? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो फ्रूट्स होते हैं वो अल्लाह ताला ने खाने के लिए बनाए। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। जहाँ तक लगाने की बात है, तो वो आपको इस तरह से फ़ायदा देता है क्योंकि डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सफोलिएट करवा देती हैं, आपकी डेड स्किन लेयर जो है वो उसको उतार देती हैं, सुपरफिशियल लेयर को हटा देती हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो वो आपको मिलेगा, बट इट्स नॉट द ट्रीटमेंट। हाँ, तो बेहतर है कि आप उसका इंटेक करें। परमानेंट नहीं है, या तो आप उसको जूसेस की फॉर्म में लें, आप फ्रूट्स की फॉर्म में लें, तो वो क्या होगा कि आपको सिस्टमिकली अंदर से क्लीन करेगा और खुद ब खुद आपकी स्किन क्लियर होगी। अच्छा, वो लोग जो लोग मेरी तरह हैं, थोड़े से बिजी स्केड्यूल है, टाइम नहीं निकाल सकते, रेमेडीज़ की तरफ नहीं जा सकते, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स भी आते हैं जो कि सॉफ्ट जेल में अवेलेबल होते हैं। अच्छा। सॉफ्ट जेल की एब्जॉर्प्शन बॉडी से बहुत अच्छी होती है। यस। सो ग्लूटाथियोन 500 मिलीग्राम विटामिन सी के साथ मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अगर आप वो दिन में 2 कैप्सूल्स खाते हैं उससे आपके स्किन ग्लो 2 से 3 महीने में आप खुद देखते हैं कि आपकी स्किन में काफ़ी पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो ओवरऑल आपकी बॉडी का जो है ना वो कलर को, शेड को लाइट करती है। ऐसा नहीं है कि आप माइकल जैक्सन बन जाएंगे एकदम से, कलर इतना चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। उसकी ज़रा हिस्ट्री भी पढ़िएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन मैं रंग और उन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हम फ्रूट का बता रहे हैं ना, आप सब्जियों का भी इस्तेमाल करें घर पे। वेरी ट्रू। क्योंकि हम सब्जियां नहीं खाते हैं, हम सिर्फ जंक फूड्स की तरफ जा रहे होते हैं, वो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर रही होती है। राइट। तो लेकिन इसलिए आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे उतना ना भूने जितना हम भून देते हैं उसको ना, बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी ये जो है आपको बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक कॉलर शामिल कर लूँ साहब, फिर आप बता दीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं लाहौर से फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा, कैसी हैं आप? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, कहिए। हफीज साहब से एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए। मेरी बेटी है, उसको ना खांसी काफी देर की आ रही है। अच्छा। तो काफी पुरानी हो चुकी है, बहुत शरबत भी उसने पिए, मेडिसिन भी खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे ही वो खांसी करती है ना, उसके ये पीछे वाले पत्ते छटके जाते हैं। अल्लाह, आपको पता है वो कितनी तकलीफ में होगी, उसको खांसी की वजह से, उसको चेस्ट में पेन। जी मैंने बहुत इलाज करवाया उसका, बहुत ज़्यादा उसने मेडिसिन। इसकी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्लीज़। और वो इस उम्र में है कि अभी उसने ग्रो करना है, उसकी स्टडी सफ़र कर रही होंगी, तो शाह साहब आपको बता देते हैं, लेकिन आप प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अल्लाह ना करे कि उसको कोई फेफड़ों का मर्ज़ है, अल्लाह ना करे ट्यूबरक्लोसिस भी हमारे यहाँ पर लोगों को हो जाता है, या कोई और ऐसा
बहुत कॉमन बहुत कॉमन है। और अब तो ये उम्र की तो कोई कैद ही नहीं रही ना बीमारी के लिए, हर उम्र में जो है लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं। बट जैसा व्हाट यू रिकमेंड? जी बिल्कुल, इन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने पल्मोनरी के डॉक्टर को दिखाएं वो, और इसके साथ जो है एक छोटा सा टोटका है वो आप अपने घर पे कीजिए इंशाल्लाह ताला। पुराने से पुरानी खांसी है जो दमकुशी खांसी कहलाती है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपने लेना है गुले ज़ूफ़ा। ठीक है। गुले ज़ूफ़ा 1 चम्मच, बरगे बनफ्शा 1 चम्मच और बरगे गाउजुबान 1 चम्मच। इनको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम, 3-4 दिन पी लें आप। और अगर आराम आ जाए तो आप इसे 3-4 दिन के बाद छोड़ दीजिए, तकरीबन ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने मॉलिज को ज़रूर एक बार डेफिनेटली दिखा वो दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में अच्छा, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे होते हैं, ये लोग बता रहे होते हैं, वो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। मतलब जो Exactly. सिम्टम्स आ रहे हैं उसको खत्म करने के लिए बता रहे होते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं होता। और जिस लोगों तरह को इन्होंने ये कहा समझना इतना बहुत पुराना है। ज़रूरी है कि इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो मैं भी यही आप लोगों को इसीलिए बार बार ये कहती हूँ, ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। अच्छा, एक कॉलर थे, उन्होंने पूछा था कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं और पानी को सब ख़रीद कर नहीं पी सकते। साफ़ पानी आप कैसे, मतलब बॉयल क्या प्रोसेस क्या हो सकता है, तो मेरा आप कुछ उस पर सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, पानी को बॉईल करने के बाद मलमल के कपड़े से छान लें, ज़्यादा Okay. बेहतर होता है। और छानने के बाद ठंडा करके इसको मटके में या सुराही में रख दें। ठीक है। क्योंकि मटके का पानी और सुराही का पानी अल्कलाइन वाटर बन जाता है और वो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा और आपकी सेहत के लिए भी बहुत राइट। अच्छा, पानी उबालने के लिए ना आप स्टील के बर्तन में इसको Yes, उबालिएगा स्टील और के। 15 अच्छा। मिनट उबालिएगा। स्टील के बर्तन में वो भी okay. 15 मिनट उबालना। ओके। तो अच्छा, उसमें ये है जिंक कि का साफ हो अगर जाए। आप इस्तेमाल रखते हैं जिंक का, और बच्चों के लिए तो जिंक के सिरप्स भी आते हैं जिंक अच्छा। कैट के नाम से, क्योंकि बच्चों का स्पेसिफिक उन्होंने पूछा था। तो अगर आप जिंक का सिरप पिलाते हैं बच्चों को 2 से 3 हफ्ते के लिए भी, उससे भी काफ़ी अच्छी आपकी जो स्टमक लाइनिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो अगर बार बार आपको डायरिया फेस करने को मिल रहा है तो आप जिंक का इस्तेमाल भी करें। राइट, वो आप कर सकते हैं। शाह साहब, आप कुछ रेकमेंड करेंगे डायरिया के लिए? देखिए, डायरिया को रोकने के लिए वैसे तो सबसे बेहतरीन है कि आप अपने मॉलिज को दिखाएं, क्योंकि इनको आप छोटी चीज़ें ना समझें। छोटी छोटी Definitely. तकलीफ भी है, एक दिन बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं। और जिनको भी डायरिया अक्सर रहता हो तो वो एक बूटी आती है कबाब खंदा के नाम से, कबाब जैसे खंदा। कबाबा कहते Okay. हैं। उससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, तो इंशाल्लाह पेट पे ये डायरिया का जो निज़ाम है ये आपका आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएगा। राइट, सो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा, आज हम फ्रूट्स के हवाले से बात कर रहे थे, बिकॉज हमारे यहाँ जो फ्रूट हम तक पहुँचता है वो मुख्तलिफ स्प्रे के बाद, तो क्योंकि वो चमक उसकी हो और वो शाइन कर रहा हो, तो उस पर शायद कहते हैं कि कुछ पॉलिश भी की जाती है उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए। सो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली, वैसे बड़ों ने यही बोला कि जी सेब को डायरेक्टली खाएं और उसको बाइट करें, आपके दांतों की मजबूती होती है और इसका फाइबर आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब कुछ लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप इसको पील कर लें, इसका छिलका उतार लें, क्योंकि इतने स्प्रेज इस पर हो चुके होते हैं कि शायद वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। बट अच्छे से वॉश कीजिए फ्रूट्स को, और इवन गर्म पीच पानी भी। में रख दें। हाँ, अच्छा, गर्म पानी में भी रख सकते गर्म हैं। पानी में भी रख सकते हैं, सारे नॉर्मल जो पानी में भी रख वैक्स सकते वगैरह हैं। के ऊपर होता है थोड़ी वो देर फिर के लिए रख वो लें, फिर एक आधे निकल घंटे जाता के है। लिए। अच्छा, कुछ लोग जो है वो पीच को भी पील कर लेते हैं, बट नहीं, क्यों, ये जुल्म है, ऐसा मत करें। उसको वैसे ही इस्तेमाल करें, वॉश कर लें आप अच्छी तरह से। इवन ब्रशेस भी आते हैं फ्रूट्स को वॉश करने के लिए। सो ये एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमैरा, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, Thank you थैंक बेटा, यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। एंड इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।